Now, what is the basic meaning of population pyramid? Why a country construct a population pyramid? पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि पॉपुलेशन पिरामिड होता क्या है और एक कंट्री क्यों बनाती है. सो हमें एक पता जो होना चाहिए कि बेसिकली पॉपुलेशन पिरामिड जो क्रिएट किया जाता है किसी भी कंट्री के थ्रू, जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बेसिकली डिफरेंट एज स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू सेक्स कंपोजिशन इन अ पर्टिकुलर कंट्री मैचअप करने के लिए पॉपुलेशन पिरामिड बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल, डिफरेंट एज स्ट्रक्चर होगा, उसके अकॉर्डिंग हाउ मेनी मेल्स आर देयर, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर कंट्री, then it is called population pyramid for that particular country. सो एक कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड हमें एक नॉलेज प्रोवाइड करता है, उस कंट्री को नॉलेज प्रोवाइड करता है, एक स्टडी या रिसर्चर को नॉलेज प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे जो अगर हम बात कर रहे हैं एज स्ट्रक्चर की, तो पर्टिकुलर डिफरेंट एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने मेल्स एंड फीमेल्स हैं उसको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है पिरामिड फॉर्म में, ताकि एक गवर्नमेंट को एक हेल्प मिल जाती है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी जानने से रिलेटेड कि अगर मेरे सपोज़ कि यंग जनरेशन का कितना है कंस्ट्रक्टिव, अगर मेल या फीमेल का, तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती है. क्यों डेथ रेट या बर्थ रेट ज़्यादा या कम है तो वो देख के बनाई जाती है. तो इस तरीके से क्यों ओल्ड एज ज़्यादा है तो उनके लिए क्या पॉलिसीज एंड स्कीम लाई जाए. तो बेसिकली हर कंट्री अपने पॉपुलेशन पिरामिड को स्टडी इसीलिए करती है ताकि वो एक नॉलेज गेन कर सके कि मेल एंड फीमेल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज स्ट्रक्चर कितना है. अब बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स. कितने वेरियस टाइप्स हैं पॉपुलेशन पिरामिड के. कोई भी कंट्री का जो पॉपुलेशन पिरामिड जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये बेसिकली 3 बेसिक कैटेगरीज में होता है. एक एक्सपेंसिव, एक होता है दूसरा कंस्ट्रक्टिव, एंड थर्ड जो होगा that is about the stable or stationary population pyramid. So basic 3 types of population pyramid are there. When you just go and write about the answer of population pyramid, then after the meaning you just have to make a flow chart of all the types of population pyramid. That is one is related to expanding or expansive, second one related to constructive, and third one related to stable or stationary population pyramid. After that, you just go and deliberate each and every population pyramid in detail. So here you can see that there are 3 basic types of population pyramid. One is expanding or expansive. Expanding और expansive both are same. So दोनों ही यहाँ पे same है. Expanding you can write और expansive you can write. So expanding और expansive population pyramid. अब एक्सपेंडिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप का पॉपुलेशन पिरामिड कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. एक्सपेंडिंग की जो बेसिक क्वालिटी होती है दैट इज़, आपको जो माइंड में क्लियरिटी रखना है कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड बेसिकली बेस पे लार्जर, क्योंकि लार्जर नंबर ऑफ क्या होता है, यंग पॉपुलेशन होता है किसी भी कंट्री में इन कंपैरिजन टू ओल्ड एज ग्रुप. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री. किसी भी कंट्री का एक्सपेंडिंग या एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड अगर है तो बेसिक रीजन यही है कि वहाँ पे लार्ज नंबर में यंग जनरेशन ग्रुप रहता है इन कंपैरिजन टू ओल्ड एज ग्रुप, एंड ड्यू टू दिस हाई बर्थ रेट विल बी देयर एंड लो लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल बी देयर. तो किसी भी कंट्री में अगर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड है, यंग जनरेशन ज़्यादा है, ओल्ड एज कम है, सो दैट मीन्स कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, एंड जो दूसरी अगर हम बात करते हैं बर्थ रेट की तो वो ज़्यादा होगा. सो दिस इज़ द बेसिक फीचर ऑफ एक्सपेंडिंग और एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड. अब आप जब एक्सप्लेन कर दोगे मीनिंग को, देन यू जस्ट हैव टू मेक अ डायग्राम ऑल्सो. Every types of population pyramid you just have to elaborate in a diagram. So this is the diagram. You can see here on x-axis we are taking the male or female population count, and on y-axis we are just taking age structure count. Or we can take 2 vertical lines on the graph. एक 2 vertical line आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ग्राफ में ली है. 2 वर्टिकल लाइंस यहाँ पे हैं जो कि सेपरेट कर रही है मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन को. मेल पॉपुलेशन हमारे ग्राफ के
लेफ्ट हैंड साइड को शो करती है फीमेल पॉपुलेशन। हमारे ग्राफ के अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ग्राफ के राइट हैंड साइड पे फीमेल पॉपुलेशन काउंट है, एंड बीच में जो आपको गैप दिख रहा है 2 वर्टिकल लाइंस का, ये एज स्ट्रक्चर को बताता है। किसको बताता है? एज स्ट्रक्चर को। सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज स्ट्रक्चर मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन के थ्रू ये बना हुआ है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड। एक्सपेंडिंग मतलब बेस यहाँ पे जो हम नीचे से हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो हमारा वाइड होगा बेस, देन उसके बाद में स्लाइटली ये नैरो होता जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। पॉपुलेशन हमारे पास में स्टेबिलिटी के बाद में एक ओल्ड एज ग्रुप के काउंट हो रहा है, तो इसलिए वो एक नैरो पॉइंट पे जा करके एंड होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड। Now we just talk about the second main category of population pyramid, that is stationary or constant population pyramid. When we talk about the stationary or constant population pyramid, then what comes in your mind? That is basically if a country has a stable or constant population pyramid, that means they have equal proportion of young generation group and old age group. So a country has equal proportion of young age group and old age group. It's called स्टेबल और स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड। किसी भी कंट्री का स्टेबल या स्टेशनरी पिरामिड जब बनता है जब कंट्री के पास में इक्वल प्रोपोर्शन होता है यंग एज ग्रुप का एंड ओल्ड एज ग्रुप का। अब अगर ये चीज़ है कि दोनों कैटेगरी समान हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यंग और ओल्ड की, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे। सो अगर दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पे लो बर्थ रेट होगा एंड लो डेथ रेट होगा, बट हाई एक्सपेक्टेंसी होगी किसी भी लाइफ को, अगर हम बात कर रहे हैं लाइफ की एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड। सो हाई लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है एंड लो लेवल ऑफ डेथ रेट एंड बर्थ रेट होता है। ठीक है, तो स्लाइटली फॉल आने लग जाता है यहाँ पे, एंड स्लाइटली फॉल के बाद में डाउन पूरा जाता है यहाँ पे डेथ रेट के अंदर, और ये क्योंकि सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। सो स्टेबल और कंस्ट्रक्टिव, अगर हम स्टेबल की बात करें तो स्टेबल पॉपुलेशन पिरामिड किस कंट्री का है वो एग्जाम्पल कोट करना होगा। सो ऑस्ट्रिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जिसका कि पॉपुलेशन पिरामिड स्टेबल है। सो स्टेबल के आपको यही यहाँ पे पॉइंट्स बताने हैं कि हर एज ग्रुप यहाँ पे समान इक्वल प्रोपोर्शन में लिया जाता है, एंड यहाँ पे ओल्डेस्ट एज ग्रुप एंड यंग एज ग्रुप के बीच में इक्वल प्रोपोर्शन होता है। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्टेबल और स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड। इस तरीके से कंसिडर करना है। देख लें आप यहाँ पे फिगर को, अगर यहाँ पे जैसे नीचे से मैंने नैरो बेस स्टार्ट किया है, देन उसके बाद में ये बेस थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, ओनली स्लाइटली, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ये वाइड नहीं होगा। देन उसके बाद में अगेन ये थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, देन उसके बाद में थोड़ा सा इंक्रीज, तो इस तरीके से ये फॉर्म आएगी। सेम वर्टिकल लाइन्स हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं थर्ड मेन फॉर्मेट की। सो व्हाट इज़ द थर्ड मेन कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड? सो थर्ड मेन कैटेगरी इज़ कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड. So when I talk about the constrictive population pyramid, then it means that there are more number of old age group people are living in comparison to young age group in a country. So if a country has more proportion of old age group in comparison to young age group, then it's called constrictive population pyramid for that particular country. किसी भी कंट्री की कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड जब बनता है जब कंट्री के अंदर यंग एज ग्रुप कम होता जाता है और ओल्ड एज ग्रुप ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं किस तरीके की फिगर आउट हो रही है। अब अगर हमारे पास में यंग एज ग्रुप कम हो रहा है, ओल्ड एज ज़्यादा है, तो स्लाइटली यहाँ पे क्या होगा, स्लाइट मूव होगा। स्लाइट मूव होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हायर होने में। तो स्लाइट हायर होगी कौन सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि मिडिल एज ग्रुप से हम ओल्ड एज ग्रुप की तरफ आ रहे हैं। एंड यहाँ पे लो बर्थ रेट होना स्टार्ट, मतलब कि फॉल होगा, स्लाइटली फॉल इन द बर्थ रेट। मतलब यहाँ पे हम पूरा नहीं बताएंगे, पूरा होगा कहाँ पे, स्टेबल में ही, स्टेबल या स्टेशनरी में। यहाँ पे स्लाइटली फॉल होने लग जाता है बर्थ रेट के अंदर, एंड डेथ रेट के अंदर लो डेथ रेट होता है। सो दीज आर द बेसिक features of constrictive population pyramid which you have to write in your answer. So this is the diagram जो हमें कंस्ट्रक्टिव का किस तरीके से किसी कंट्री का फॉर्मेट आता है पॉपुलेशन पिरामिड का। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि
यहाँ पे नैरो बेस है, नैरो बेस से ये थोड़ा इंक्रीज हो सकता है अगर हम सेकंड एज के स्ट्रक्चर पे जाते हैं। देन उसके बाद में थोड़ा और देन उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा और इनकी, बट ये एक्सपेंडिंग की तरह वाइड नहीं होगा। नैरो बेस फिर यहाँ पे अगर हमारे पास मिडिल पॉइंट जहाँ आता है वो एक नैरो शेप में आ रहा है, पूरा नैरो शेप में आ रहा है। देन उसके बाद में स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज होके ये अगेन मूव कर रहा है। देन यहाँ पे अगेन यहाँ पे बीच में हमारा बेस थोड़ा बढ़ रहा है। देन पूरा का पूरा ये टेपर्ड पॉइंट पे एंड हो रहा है। सो दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड कि कैसे कंस्ट्रक्ट होता है किसी भी पॉपुलेशन पिरामिड का। तो बीच में एक्सपेंड कर सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऊपर जाके एंडिंग जो होगी वो पूरे नैरो पॉइंट पे होगी। बेस हमारा भी नैरो पॉइंट से स्टार्ट होगा। सो ये कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड होता है। कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ का होता है। किसका होता है? डेवलप्ड कंट्रीज़ का। So this is about the constructive population pyramid. Now what are the various stage of population pyramid? एक population pyramid की कितनी स्टेज होती हैं? अगर हम बात करें पर्टिकुलर स्टेज की, अब हमने डिस्कस कर लिया टाइप्स के बारे में। पॉपुलेशन पिरामिड की अब स्टेज बताएंगे कि स्टेज कौन कौन सी होती है। पहली जो स्टेज यहाँ पे है दैट इज़ एक्सपेंडिंग। स्टेज 1 इज़ एक्सपेंडिंग या हाईली फ्लक्चुएटिंग स्टेज जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कर्व बनेगा बहुत ही शार्प पीक वाला बनेगा। शार्प पीक नोट के साथ में ये कर्व शेप आता है पिरामिड का। आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर यहाँ पे जो है, जिसको हमने पिंक में हमने फीमेल काउंट दिखाया है। एंड यहाँ पे हमारे पास में लाइट, अगर हम ग्रीन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेल काउंट है। एंड एज स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो ये पहली स्टेज जो है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस स्टेज में क्या क्या है चीज़ें वो भी हमने यहाँ राइट डाउन की हुई है। हाई बर्थ रेट है, रैपिड फॉल होने लग जाता है इन ईच अपवर्ड एज ग्रुप ड्यू टू हाई डेथ रेट और शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ अर्ली, मतलब एक्सपेंडिंग की अगर हम बात करें तो उसकी फर्स्ट स्टेज ये होती है जहाँ पर कि हमें इस तरीके से अपने पर्टिकुलर डायग्राम को फॉर्म करके बताना है कि हाईली फ्लक्चुएटिंग स्टेज या एक्सपेंडिंग की पहली स्टेज क्या होती है, जहाँ पे कि बर्थ रेट ज़्यादा है हमारे पास लेकिन डेथ रेट यहाँ पे स्टार्ट होने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन होना, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है यहाँ पे वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। इसलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपेंडिंग की सेकेंड स्टेज है जिसे हम कहते हैं लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज मतलब कि यहाँ पे ट्रायंगल शेप में बनेगा। क्या बन रहा है ये? ट्रायंगल शेप बन जाती है यहाँ पे। एंड क्या रीजन होता है इस स्टेज से रिलेटेड? बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट में फॉल हो रहा है, एंड मोर क्योंकि हम लिविंग एज का ग्रुप यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है, इसलिए स्लाइटली लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाती है लोगों की। क्या हो जाती है? लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाती है। फॉल होता है डेथ रेट में, बर्थ रेट हाई होता है। एंड स्लाइटली मिडल एज ग्रुप से हम ओल्ड एज ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी क्या होने लग जाती है, थोड़ी बढ़ने लग जाती है। थर्ड स्टेज इज स्टेशनरी और कॉन्स्टेंट। थर्ड जो स्टेज है वो स्टेशनरी या कांस्टेंट को शो करता है, जहाँ पे हमारी जो ये फिगर है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम कर्व बनाते हैं, जैसे ये कर्व शेप में आएगी। एंड इक्वल प्रोपोर्शन है यहाँ पे, क्योंकि स्टेशनरी या स्टेबल की बात कर रहे हैं तो इक्वल प्रोपोर्शन है यहाँ पे। इक्वल प्रोपोर्शन के तौर पे जो हमने क्वालिटीज़ पढ़ी थी उसमें यहाँ पे वही हम इंक्लूड कर रहे हैं। बर्थ रेट कम हो रहा है, डेथ रेट भी कम है, और क्योंकि मोर पीपल इन ओल्ड एज ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होता है, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। सो फोर्थ स्टेज इज कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास जो शेप है, तो यहाँ पे सेम शेप है हमारी अकॉर्डिंग टू थर्ड कैटेगरी, बट यहाँ पे नीचे अगर हम देखेंगे तो नीचे हमारा ये थोड़ा सा कर्व शेप्ड हो रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली ये पीक जो हम नीचे की बात करेंगे, स्लाइटली ये थोड़ा सा कर्व शेप्ड में आ रहा है। अब यहाँ पे काउंट क्या है, क्यों इस तरीके की शेप लेता है फोर्थ स्टेज में? तो लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट
एंड हायर डिपेंडेंसी रेशो होने के कारण लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे बन जाती है, इसलिए ये शेप इस तरीके से बनता है। सो दीज आर द 4 मेन स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड जो आपको एक्सप्लेन करनी होगी। आफ्टर ईच पॉइंट जो एक्सप्लेन करोगे ना, उसके बाद अब ये सब होने के बाद में आपको एक बनाना होगा कि कैसे पॉपुलेशन पिरामिड बनना है। सो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला तो हमें पता है, ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ निकालते हैं। सो अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन पिरामिड को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करें, अब ये सपोज ये आपको यहाँ पे पिरामिड दिया हुआ है एक पर्टिकुलर किसी भी कंट्री से रिलेटेड, उसको हम यहाँ पे देखेंगे कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। डिफरेंट यहाँ पे रंग यहाँ दिए गए हैं, बीच में वर्टिकल लाइंस में हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है एज स्ट्रक्चर को। अलग अलग जगह अलग अलग नीचे हमने यहाँ पे क्या लिया है, मिलियंस में पॉपुलेशन ली है। सो 0 से स्टार्ट करा है, ये वर्टिकल लाइन को 0 से स्टार्ट करा इधर, एंड देन 0.5 1 1.5 2 2.5 3, इस तरीके से हमने दोनों तरफ पॉपुलेशन को लिया है। बीच में हमारा एज स्ट्रक्चर 0 से 4 से लेके 80 प्लस तक जा रहा है, 0 से 4 से लेकर 80 प्लस तक। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि एज स्ट्रक्चर का जब हम बना रहे हैं तो क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए, एंड नीचे जो हम स्केल ले रहे हैं पॉपुलेशन का वो भी सेम बैलेंसिंग के साथ में होना चाहिए, सेम इंटरवल के साथ में होना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है किसी भी कंट्री के पिरामिड को। सपोज़ कि यहाँ पे मेरा जो स्टार्टिंग में 0 से 4 की मैं बात कर रही हूँ, तो मेल पॉपुलेशन यहाँ पे 2.3 मिलियन है। सो 2.3 से मैंने स्टार्ट किया है और इसको मैंने अटैच किया है ये एज स्ट्रक्चर की लाइन के साथ में। इसी तरीके से 2.0 है, 2.0 जो है उसको भी अटैच किया है लाइन के साथ में, एंड देन उसके बाद में सेकंड यहाँ पे आता है 1.9 समथिंग, 1.9 से स्टार्ट हुआ और 1.9 पे ही इधर एंड हुआ। इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते करते हम ऊपर नैरो पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से एक पॉपुलेशन पिरामिड आपको एग्जांपल लेना है, 3 लाइंस बनानी है, एक बनाना है डिफरेंट एज स्ट्रक्चर के लिए जिसमें कि यंग से लेकर के ओल्ड एज शामिल हो जाए। सेकंड मेल पॉपुलेशन का लिए काउंट लेना है मिलियंस में। थर्ड आपको फीमेल पॉपुलेशन का काउंट लेना है मिलियंस में, और फिर उस फिगर के अकॉर्डिंग ही आपको ड्रॉ कर देना है एक पेज के ऊपर इस पर्टिकुलर डायग्राम को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉपुलेशन पिरामिड। सो मुझे अब इतना तो है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पॉपुलेशन पिरामिड को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है और पॉपुलेशन पिरामिड कैसे कंट्री की हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता